जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और बड़े ताज्जुब और दुख की बात है कि हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहनों को सब रोजगार के लिए और अपना काम धंधा शुरू करने के लिए ये निगम लोन उपलब्ध कराता है। और 2023 में मात्र 2,500 लोगों को मात्र 20 करोड़ का जो लोन है वो मुहैया कराया गया, और जिसमें 1.5 करोड़ की सिर्फ डिबेट दी गई। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो ये ऋण 2.5 लाख लोगों तक जाकर ये ऋण कम से कम लाखों लोगों तक जाना चाहिए, तब जाकर इसका बेनिफिट होगा। तो मेरा ये सुझाव है कि हरियाणा अनुसूचित जाति अभिवृद्धि विकास निगम का सिर्फ 2,500 लोगों को ऋण देना एक हमारे लिए मजाक है, ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। दूसरा, गांव में जो लोन की जो इन्होंने इनकम रखी हुई है वो 49,000 रुपए है, और शहरों में 60,000 रुपए सालाना। 49,000 क्या इनकम होती है? तो इस इनकम में बढ़ाया जाए ताकि बहुत से अधिक लोग इस ऋण का फायदा उठाए और अपना काम धंधा शुरू कर सके। दूसरा, मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा के अंदर 61 यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। और बड़े दुख की बात है कि 61 यूनिवर्सिटी में जो शेड्यूल कास्ट की भागीदारी है वो ना के बराबर है। 61 यूनिवर्सिटी में हमारे वाइस चांसलर इक्का दुक्का है, रजिस्ट्रार भी नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है तो मैनिफेस्टो में यह भी ध्यान रखा जाए कि हमें उचित प्रतिशत जो हमारा 23% का ऐसा बढ़ता है वो हमें वाइस चांसलर रजिस्ट्रार के रूप में हमें किया जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। तीसरा, मैं आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है, जो रिक्रूटमेंट की जो शैली है, वो एक यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 100 डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 7 सीटें होती है, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 प्रोफेसर, जिसमें कि हमारा जो कोरम बढ़ता है, हमारी चौथी पोस्ट जो है वो बनती है शुरुआत की, 5वीं बैकवर्ड समाज की, 6वीं 7वीं फिर जनरल की, तो 8वीं पोस्ट वहां पर नहीं हो पाती, तो हमें सिर्फ 7 में ही 1 सीट पर आरक्षण मिलता है। तो मेरी प्रार्थना है कि ये भी आप लोग संज्ञान में ले। दूसरा, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, ये बेचारे सारी उम्र अगर सफाई कर्मचारी भर्ती हो गए, चाहे वो 8वीं क्लास पास है या 10वीं पास है, तो वो क्लास 3 में प्रमोट नहीं हो पाते। तो मेरी प्रार्थना है कि मैनिफेस्टो में ये भी शामिल किया जाए जो सफाई कर्मचारी है उनको प्रमोट भी किया जाए क्लास 3 में, ताकि वो क्लरिकल जॉब भी कर सके, आगे जा सके। और दूसरा, जो सफाई कर्मचारी है, ये एक ऐसा वर्ड है कि इससे बड़ा दुख तकलीफ होता है। मेरे पिताजी भी और मेरी माता जी भी दोनों सफाई कर्मचारी रहे कोरोना नगरपालिका में, करनाल में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोरोना के दिनों में इन्होंने बड़ा काम किया, तो इनके नाम से कोई ना कोई अवार्ड शुरू किया जाए और सफाई कर्मचारी के नाम बदलकर पर्यावरण मित्र किया जाए, और जब इनको प्रमोट किया जाए क्लास 3 में तो इनका नाम पर्यावरण रक्षक, इको फ्रेंड, इस तरह का इनका नाम भी चेंज किया जाए, ताकि एक मैसेज प्रदेश में जाए कि वाकई ही कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलित समाज को उचित मान सम्मान देती है। और मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आजकल हमारे बच्चे शेड्यूल कास्ट के काफी बच्चे आजकल बाहर जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी 2 विषयों में पीएचडी करने के लिए बाहर गए, लेकिन क्या है कि ये बीजेपी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो ऋण है, जो एजुकेशन लोन है, वो आज 12.65% है और कांग्रेस के टाइम में 3% था। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारा शिक्षा का ऋण है वो 12.65% आज किया हुआ बीजेपी ने, आप उसे घटाकर पुनः 3% करने का भी प्रयास करें, ऐसा मेरा आपके चरणों में सुझाव है। और मैं ज्यादा समय नहीं लेता, हमारे काफी साथ बार-बार स्नान कर रहे हैं, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ और एक जोरदार नारा आपने लगाया है, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद जी। आप सुबल सिंह जी और उसके बाद धर्मपाल सिंह जी, और मैं समझती हूँ उसके बाद वो कार्यक्रम का समापन करेंगे। सुबल सिंह जी।
धर्मपाल सीमान जी, राकेश धर्मपाल सीमान जी। आदरणीय आज के इस शेड्यूल कास्ट जातियों का जो प्रोग्राम है और इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो ये बनाया कि आने वाले समय में इन लोगों का भला कैसे हो और जो भी मैं हमारी बात सुनने में सुनने में खत्म कर देंगे। अगर आप सुनने नहीं है तो फिर फायदा क्या है? भाई सुन लो यार तुम लोग। हेलो, ये बात नहीं सुन सकते क्या? तो ठीक है, कोई सुनना नहीं चाहता। पीछे दरवाजे के पास जो बात करते हैं ना, सुनिए, जो बातें बिल्कुल शांति चाहिए। तो वही कूलर को भी बंद कर दीजिए, ज्यादा बात करता है तो कूलर ज्यादा बात करता है, उसको बंद कर दीजिए। आप आपस में बात मत करिए, सुनिए, बैठ जाइए आप। चलिए आप सभी आज इस हरियाणा की जीत में दीपक बावरिया जी, जिनका हमें पहली बार नजर हुआ, बहन गीता कुंवर जी, प्रदेश व्यक्ति और सभी मंच पर विराजमान हमारे नेतागण, हमारे आपसे निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी अगर असलियत में शेड्यूल कास्ट के समाजों का, शेड्यूल कास्ट के लोगों का भला
सिक्योरिटी है, मतलब सामाजिक सुरक्षा। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि विशेष हरियाणा के अंदर बनाया जाए जो पूरे देश के लिए नजीक है। तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट होगा, इसके तहत हमारा जो एससी आयोग है उसका जुडिशियल पावर हो और हर जिले में एक थाना एससी समाज के लिए अलग से बनाया जाए, जहाँ उन लोगों को सिर्फ हमारे लोगों की बातें सुनी जाए, उनके केस दर्ज हो और जहाँ तक कोशिश हो उस थाने के अंदर स्टाफ भी हमारे समाज के लोगों का ही हो, क्योंकि जो लोकल थाने हैं उनके अंदर हमारे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, उनकी बातें सफल रूप से नहीं रखी जाती और उनके साथ भेदभाव होता है। इसलिए आप से अनुरोध है कि इस चीज को विशेष तौर पर आपको अनुरोध रहेगा कि इसको आप मैनिफेस्टो में शामिल करें ताकि लोगों को साथियों से अनुरोध है कि अपने स्थान ग्रहण कर ले सकें। इसलिए एससी समाज कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ, लेकिन यदि इस मुद्दे को हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं तो हमारे समाज को संकल्पना मिलेगी कि आने वाले समय में हमें जो सामाजिक सुरक्षा है उसके नाम पर एक नया अधिनियम मिलने जा रहा है। दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एससी समाज के लोग हैं वो सबसे ज्यादा ये ठेकेदारी प्रथा से प्रभावित है। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो सारी चीजें मेंशन की जाए जिसमें कम से कम जो कंपनियां हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे सरकारी कंपनी है, उनके अंदर हमारे मजदूरों को और हमारी लेबर को एक मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए या मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए उसका प्रोविजन एक्ट के अंदर हो, उनको उनकी सुरक्षा के लिए काम के घंटे और आप या अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो नौकरियां हैं उनके अंदर 5 या 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है, लेकिन आपको सैलरी 5 घंटे की दी जाती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो रहेगा वो हमें सामाजिक सुरक्षा तो प्रदान करेगा ही करेगा, साथ के साथ आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। उसके साथ मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, तो इसका जो दूसरा काम होता है जो हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग है, ये 10-12 साल बच्चे वर्ग की नौकरी करता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देखिए, जब भी उस डिपार्टमेंट की भर्ती होती है तो पत्ती होती है क्या सफाई कर्मचारी उसे पत्ती नौकरियां ना देंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि शुरुआत से जो पत्ती नौकरी दी जाए वो सामने कच्ची नौकरी का प्रयोग करना पड़ेगा। जय भारत। मैंने एक ही मीटिंग में आपसे रिक्वेस्ट की थी सर, मैंने मीटिंग में जनवरी में प्रदेश के चेयरमैन मनोज पांडे जी को आपने प्रधानमंत्री के दफ्तर को मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और उसे रिक्वेस्ट के अनुसार मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्योंकि आप संविधान की बात कर रहे हैं